सीटों पर तकरीबन 6.5 लाख मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 85 साल से अधिक के तकरीबन 6,000 से अधिक मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक नूंह जिले में तकरीबन 224 मतदाता 100 साल से अधिक बताए जा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने घर पर ही वोट डालने का अधिकार बीते लोकसभा चुनाव और हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिए हैं। चुनाव आयोग की इस पहल से बुजुर्ग मतदाता खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा के गांव नसीरपुरी में असीन पुत्र कमर खान निवासी नसीरपुरी की उम्र तकरीबन 90 वर्ष को पार कर चुकी है। असीन खान ने खास बातचीत के दौरान बताया कि पहले जब चुनाव होते थे तो इतना शोर शराबा नहीं होता था, नेता भी कम थे, संसाधन भी कम थे और डीजे तथा ढोल नगाड़े की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई नहीं देती थी। आज नेताओं की कमी नहीं है, डीजे और ढोल नगाड़े आतिशबाजी के बिना चुनाव नहीं है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पहले इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। उन्होंने अपना पहला मतदान 20 से 21 साल की उम्र में किया था और उसके बाद से लगातार वोट करते आ रहे हैं। आज भी असीम खान तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पिनगवा कस्बे में पैदल आते जाते हैं। वे अभी भी घर में अधिकतर छोटा मोटा कामकाज खुद ही संभाल लेते हैं। वे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और दूध दही घी के खाने का सिलसिला आज भी जारी है। यही वजह है कि 90 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज भी पूरी तरह से तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। उन्होंने युवाओं से वोट की अपील करते हुए कहा कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के वोट डालने घरों से बाहर जरूर जाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करें। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुरे बताते हैं, लेकिन वह बुरे लोगों के लिए बुरी है। बुजुर्गों व अन्य लोगों के लिए कई भलाई की योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। कुल मिलाकर बुजुर्ग मतदाता चुनाव आयोग के द्वारा दी जा रही सुविधा से खुश हैं और उन्होंने कहा कि इस बार भी वह घर से ही मतदान करना उचित समझेंगे, लेकिन अगर मतदान केंद्र तक भी जाना पड़ा तो अभी तो वह चलने फिरने की स्थिति में है। उन्होंने आज़ादी के समय का एक किस्सा बताया कि बाबा एक ओम चौधरी यासीन खान लोगों से अपने वतन में रुकने की अपील करते थे और अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल देते थे, लेकिन एक टपकन गांव के दूसरे नेता सरदार मोहम्मद लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में मेर समाज के लोग आज हिंदुस्तान में रुके हुए हैं। उस दौर में गिने चुने नेता ही राजनीति में सक्रिय थे। इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले किस तरह के इलेक्शन हुआ करते थे, अब कैसे होते हैं? पहले तो जी बहुत अमन अमान होवे, कोई झगड़े वगड़े कुछ ना होवे और नू ही खबर ना पड़े कद होगो, ना कोई बालक छोटे जावे हो, ना कोई बुटिस बेर वाली भी ना जावे। बहुत अच्छा अमन अमान होवे। अब जैसे झगड़े हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ऐसा ना होवे। ना कोई डीजो हो, ना कोई बाजो हो, ना नारे लगे है, कुछ ना होवे, चुप चाले होवे। भगा भगी का दौर उस टाइम कैसा था? है जी, भगा भगी का दौर उस टाइम कैसा? भागा भागी का दौर ऐसा जी, जले कितने तो आदमी मरे और हमारे ये के घर में 50-50 रिश्तेदार हो गए। तो जब स्वर्ण जिगना हो रही तो बैल वाली रात को गानों गावे, मोहब्बत ज्यादा ही जब इकट्ठी होकर बैठ जावे रात को गाने गावे। और कोई 3 साल रहे हुए हमारे राजस्थान की दुनिया रिश्तेदार जो 3 साल रहे हुए, 3 साल में फिर वे वापिस अपने घर को चले गए। तो पाकिस्तान जाने से किसी ने रोका था? पाकिस्तान के जाने से जी मैंने रोका यासीन ने रहने के न, और सरदार मोहम्मद तबकन को उन्होंने कहे चलो चलो चलो, सोने में इकट्ठी हो गई दुनिया। सोने में काफले बनकर जब जावे टरक ले जावे सोने से, तो आसीन ने रोके, जितने मुसलमान रोके हैं आसीन ने रोके ये बात के। अब जो घर घर वोट डाली जा रही हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, कैसा आपको लगता है? वो तो जी अच्छा लगे, खूब बढ़िया, किसी ना जाना पड़े अपने घरे के लिए, बढ़िया लगे थी। मैं पिछले इलेक्शन में भी हिंदी डाली घरे। किस तरह की व्यवस्था की थी? कितने लोग आए थे? 5-6 है जी, 5 जन 6 आदमी हैं। किस तरह से डाली थी आपने? वोट करिए जी उनने, वोट एक ड्राम से खड़ो करो, एक घंटे कहाओ और एक घंटे खोलो रहो, जितने में
फिर वो अन्ना कह भाई जिसके दिए उसके दे दो। जब मैंने मोहर लगाई अब तो किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? हम तो जी बीजेपी भी खूब अच्छे लगे मुझे तो। जब से मदद कर रही है, खूब पेंशन दे रही है, सारे काम अच्छे कर रही है।